प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे इस जिंदों की ज़मीन में जीवित रखा और ये अवसर प्रदान किया कि मैं उसके नाम को आप सबों के सामने ले सकूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये पहला अवसर है कि मैं एक वीडियो बना सकी और आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आइए हम आज कुछ वचनों को देखेंगे। जिस विषय के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के वचन को थामे रखना। उसके लिए हम पहली आयत देखेंगे बाइबल में से, जो कि पाई जाती है प्रकाशित वाक्य 2:25 में, जहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। एंड सेकेंड हम देखेंगे वही प्रकाशित वाक्य 3:10 कहता है, फिर वचन कहता है, फिलदिपिया की कलीसिया से तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय बचाए रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए परखने के लिए संसार पर आने वाला है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सचमुच परमेश्वर पिता इस वचन पर आशीष दे। यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन फिलदिपिया की कलीसिया को ये संदेश दे रहा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी परीक्षा के समय तुझे बचाए रखूंगा। परीक्षा, सचमुच हम नहीं जानते कि आने वाले समय में, बीते दिनों में हमारे ऊपर कौन सी परीक्षाएं आएंगी। जैसे कि ये महामारी का समय चल रहा है, एक संकट का समय हमारी दुनिया में चल रहा है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस महामारी में अपने परिवारों को खोया है, कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। और अभी हम सुन भी रहे हैं कि कोरोना की फिर से थर्ड वेव आने वाली है। जब ये वाली जो वेव थी वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, तो हम सोच सकते हैं कि जो आने वाली जो विपरीत परिस्थितियाँ वो कितनी खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन खुदावंत का वचन हमें ये कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए परीक्षा के समय मैं भी तुझे बचाए रखूँगा। सचमुच हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और इस वचन के द्वारा उसका ये वायदा है कि आने वाली चाहे जो भी परिस्थिति हो, परेशानियां हो, परमेश्वर के जो सच्चे लोग हैं, परमेश्वर को जो भय मानते हैं, परमेश्वर उन लोगों को हमेशा बचा के रखता है और कभी भी वो हमें नहीं छोड़ता। वो अपने वायदे के अनुसार हमें बचा के रखता है। लेकिन आज जिस विषय में हम देख रहे हैं वो है परमेश्वर के वचन को थामे रखना। और यदि हम एक और आयत हम देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के वचन को थाम कर नहीं रखते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे साथ क्या होगा, जो कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 3:11 में। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसको थामे रहे, कि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले। सचमुच अभी तक हमने जो पाया, हो सकता है कि हम जन्म के विश्वासी हो या हमने अभी रिसेंटली में उद्धार पाया हो, वो मायने नहीं रखता। लेकिन मायने बस ये रखता है कि हमने जब से परमेश्वर को ग्रहण किया है, जब से हमने बपतिस्मा लिया है, या जब भी हमने परमेश्वर के वचन को, जो भी वचन हम सुनते हैं आजकल ऑफलाइन ऑनलाइन, कितने सारे हम सेवकों से वचन को सुनते हैं, उन सारी बातों से हमें परमेश्वर के वचन को थामे रखना है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है, यदि अगर हम उसके वचन को थाम कर नहीं रखेंगे तो हमारा मुकुट छिन सकता है। और वो शैतान नहीं चाहता है प्रियो, वो शैतान नहीं चाहता है कि हम जो वचन सुनते हैं वचन हमारे अंदर बना रहे। अगर जब हम किसी भी वचन को सुनते हैं तो नॉर्मली थोड़े समय तक हमें वो वचन याद रहता है, उसके बाद हम वो वचन को भूल जाते हैं। हमें स्मरण नहीं रहता कि हमने कौन सा वचन को सुना था। लेकिन परमेश्वर का वचन, जब हम उसके वचन को थाम कर रखेंगे, सचमुच वो अपने वायदे के अनुसार हमारे साथ रहेगा, हमारे संग रहेगा। और एक और आयत इसी प्रकाशित वाक्य अध्याय 3:3 कहता है कि स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त करी और सुनी, उसमें बना रहे, मन फेरा। और यदि हम वचन के प्रति जागृत नहीं रहेंगे, उसके प्रति
हम उसको थाम कर नहीं रखेंगे तो सचमुच मसीह यीशु का आगमन एक चोर के समान हो जाएगा और हमें नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर का आगमन कब आ गया है। लेकिन जब हम जागते और प्रार्थना करते समय परमेश्वर को हम स्मरण करेंगे, उसके वचन को हम थाम कर रखेंगे, तो सचमुच परमेश्वर हमें वो मुकुट देगा जो जिसकी हम सब लालसा करते हैं। परमेश्वर का सचमुच धन्यवाद हो, परमेश्वर पिता ने आज ही मुझे वचन दिया। और अगर हम यीशु मसीह का उदाहरण देखें अंत में, तो यीशु मसीह ने सचमुच यीशु मसीह कितनी हमारे लिए क्रूस की ताड़नाओं को सहा, कोड़ों की मार सहा, बहुत सारे यीशु मसीह ने दर्द सहा, लेकिन खुदा पिता ने उसको जो आज्ञा दी थी उसने उसको अंत तक थाम कर रखा। यीशु मसीह ने जो कुछ भी पहले लिखा हुआ था उसने सारी चीज़ों को सहा। हो सकता है जैसे हम अगर वचन को थाम कर रखेंगे, दूसरे लोगों को शेयर करेंगे, वचन को दूसरे लोगों से बांटेंगे, हो सकता है हमारे ऊपर भी सताव आ सकते हैं, पीड़ाएं आ सकती, परेशानी हमारे जीवन में भी आ सकती है। लेकिन यदि हम अपने यीशु मसीह का एग्जाम्पल ले उनके सामने, कितनी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ थी, वो हो सकता था तो वो उस परिस्थितियों से पीछे हट सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें भी प्रियो, हम भी जो भी परिस्थितियाँ हैं हमें उसका डटकर सामना करना है, हमें वचन को पहले स्थान में रखना है, वचन को पहला हमें महत्व देना है। और सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन को पहला महत्व देंगे, हमें वो सारी चीज़ें आज अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने इतना दर्द, क्रूस की दर्द और सब तकलीफ़ों को तो सहा ही, लेकिन आज वो पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है। सचमुच परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को थाम कर रखेंगे, उसकी सारी आज्ञाओं को पालन करेंगे, उसका वचन हमारे पास है, हम दूसरों को उस वचन के अनुसार बांटेंगे, तो सचमुच परमेश्वर एक दिन हमें भी वो सारी आशीषों से तृप्त करेगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वचन समझ में आया होगा। बस मेरा भी उद्देश्य यही है आज का इस वचन, आप में से जो भी आज के वचन को सुने, आप लोगों का एक ही लक्ष्य होने पाए कि परमेश्वर हमें आपके वचन को थाम कर रखना है। जैसे यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के वचन को थाम कर रखा, वैसे ही हमें भी यीशु मसीह के हर एक वचन को थाम कर रखना है और हर एक परिस्थितियों से डटकर सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे संग है। परमेश्वर पिता का सचमुच हृदय की गहराई से धन्यवाद हो।